हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है बिंबावती देवी क्या है भैया। ये तो मणिपुर के हैं, प्रतिपादक हैं, ठीक है। मणिपुर से और हम देख लेते हैं कलाकार के, तो चारू माथुर, सविता मेहता, निर्मला मेहता, कलावती देवी, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मकर दारोगा छऊ से संबंधित है। उदय शंकर कथकली से। रानीकर्ण और संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चेरा पंघारा अनुष्ठान किससे संबंधित है, तो ये ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। और बताएंगे इसमें रथ कौन कौन से चलते हैं, तो भगवान जगन्नाथ रथ और देव सुभद्रा रथ, भगवान बलभद्र रथ, ये जो है चलते हैं कितना, तो 3 किलोमीटर चलते हैं। रथ शासक को क्या कहेंगे भैया बताएंगे, तो इसमें गजपति शासक जो है रथ शासक को कहेंगे। और उत्सव की बात कर लेते हैं हम, तो कलिंग उत्सव, चंदन यात्रा, महाविष्णु संक्रांति, छऊ महोत्सव, ये ओडिशा के कुछ प्रमुख उत्सव हैं, ठीक है। अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन हमारा काली घाट चित्रकारी, ठीक है, कहाँ की है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की है। इसमें क्या होता है, तो रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए गए हैं किसमें, काली घाटी चित्रकारी में। बात करें पट्टा चित्र की, तो इसमें भगवान जगन्नाथ के दर्शाया गया है। और कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ये चित्रकला क्या है, तो विख्यात है। मधुबनी कला की बात करें तो बिहार में है, तुलसी विवाह से संबंधित है। थांका चित्रकला ये बौद्ध जीवन से संबंधित है। मुगलू चित्रकला ये आंध्र प्रदेश में फेमस है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं लूसी बोली, ठीक है, कहाँ बोली जाती है, तो मिजोरम में बोली जाती है। मिजो और लुसाई की बात करें भैया, तो ये भी कहाँ पे बोली जाती है, तो मिजोरम में ही बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। डोंगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। और फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी में बोली जाती है। इतना क्लियर। अगला देखते हैं, अगला हमारा कुछ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताएंगे ये द लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसकी बुक है, सॉरी, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया किसकी बुक है, तो अमित त्रिपाठी की बुक है, ठीक है। द शिवा ट्रायोलॉजी रावण, द एनिमी ऑफ आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यव्रत और धर्मा किसकी है, तो ये भी अमित त्रिपाठी की बुक है। लास्ट मैन इन द टावर किसकी है, तो अरविंद अडिगा की है। सिलेक्शन डेज भी इन्हीं की है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी रॉबिन शर्मा की है। और द 5 AM क्लब भी किसकी है, तो रॉबिन शर्मा की बुक है। मेक इन इंडिया आवेशम किसकी है, तो ये चेतन भगत की बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ओके। कब बना, तो बताएंगे ये 25 फरवरी 2019 में बना। इंडिया गेट के क्या है, परिसर में है, किस पार्क में, प्रिंसेस पार्क में है। इसके डिजाइनर कौन है, तो योगेश चंद्र हासन जो है इसके डिजाइनर हैं। और अमर जवान ज्योति भी है यहीं पर जलती है, कहाँ पर बताएंगे, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। किसकी याद में, तो भारत पाकिस्तान 1971 के याद में जो युद्ध हुआ था उसकी याद में बनती है। अगला क्वेश्चन हम कुछ प्रमुख दिवस हैं देख लेते हैं उसे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस बताएंगे तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, एक भी हमारा विजडन क्रिकेटर अलमनाक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो बताएंगे यूके यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्या है भैया ये, तो दुनिया की स्पोर्ट्स की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है। अच्छा, अगर बात करें 2023 में शीर्ष में 5 खिलाड़ी में शामिल कौन रही, तो हरमनप्रीत कौर रही, ठीक है। 2023 में शीर्ष 5 खिलाड़ियों में शामिल कौन रही, तो हरमनप्रीत कौर, ये पहली भारतीय महिला कह सकते हैं ये रही। इनकी कप्तानी में वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता, तो मुंबई ने जीता। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है, तो बताएंगे जो 2024 में पेरिस होगा उसमें खेलने की मंजूरी दी गई है, तो ब्रेक डांस को दी गई है। कुल 32 स्पोर्ट्स होंगे, 329 इवेंट होंगे। इसका ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा होगा ये ओलंपिक का, तो बताएंगे गेम्स वाइड ओपन जो है इसका ऑफिशियल सॉन्ग होगा। अच्छा, और पहली बार जो है महिला पुरुष जो एथलीट संख्या में जो है क्या होंगी, बराबर होंगे। महिला और पुरुष जो एथलीट में संख्या होगी वो बराबर होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन है भैया, तो अग्नि, इंद्र और सोम जो है ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं। अगला है, कुतुब मीनार परिषद का भाग है, क्या भाग है भैया, कौन कौन से, तो बताएंगे कुव्वत उल इस्लाम जो कि इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था इसका, ये कुतुब मीनार की परिषद का भाग है। और कौन, तो अलाई दरवाजा भी इसका भाग है, ठीक है। बात करें कुतुब मीनार की हाइट की, तो 72.5 मीटर की हाइट है। और इसकी चौथी मंजिल जो है किसने बनवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ओके। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1934 में हुई। और 1948 में खत्म हो गई। इसकी पहली बैठक पटना में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, नरेंद्र देव,
राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण इसके संस्थापक थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को घोषित किया, उसके बाद संबोधित करने वाला वक्ता कौन था? तो बताएंगे भैया उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संबोधित किया। जो नेहरू जी का भाषण है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ? वायसराय लॉज में दिया। कहाँ? राष्ट्रपति भवन के वायसराय लॉज में इन्होंने अपना भाषण दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया भैया? तो 2002 में आया। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया और 2006 से लागू हुआ। आरटीआई की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ और पेश जो है वो 15 जून 2005 को हुआ। बात करें आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया? तो 2005 में ही आपदा प्रबंधन एक्ट भी हमारा आया। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? तो बताएंगे भैया केंद्र सरकार के पास। ठीक है। आर्टिकल 248 के अंतर्गत ये बताया गया है। अवशिष्ट मामले कैसे मामले होते हैं बताएंगे भैया? तो संसद कानून बनाएगी जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल ना हो, ऐसे मामले को हम अवशिष्ट मामले कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज, ठीक है, बुलाने का किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो बताएंगे एयर इंडिया वन जो है इसका क्या है? संकेत है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो वह आकस्मिक निधि से दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 267 में बताया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। बात करेंगे संचित निधि के बारे में तो 266 के एक में बताया गया है और समेकित निधि के बारे में तो 266 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं, कुछ समुद्र तट हैं और बीच हैं उनके बारे में। तो बताएंगे चांदीपुर समुद्र तट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पुरी बीच हो गया, चंद्रभागा समुद्र तट हो गया, ये उड़ीसा में है। बांगरम लक्षद्वीप में है। देवका बीच गुजरात में है। इलियट बीच कोलांग बीच कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। आरोविलो पुडुचेरी में। वर्कला बीच केरल में है। बागा बीच गोवा में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताएंगे कुंचकल जलप्रपात है। कहाँ भैया? तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। 455 मीटर का है और जिसे 1493 फीट अभी आप कह सकते हैं। सेकंड कौन सा है? तो बरेही पानी है, 399 मीटर का, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। थर्ड जो है वो नौकलिकाई है, 340 मीटर को, खासी हिल्स में है, मेघालय में। चौथा हमारा क्या भी है? तो नौ संगथियांग कितना है? 315 मीटर है, खासी हिल्स में और कहाँ? मेघालय में। अच्छा, अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो कि 997 मीटर है, वेनेजुएला में है। और सेकंड जो है हमारा वो तुगला है, कहाँ? साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो बताएंगे ये कपूरथला जो है वो सबसे कम आबादी वाला शहर है। और अगला है, सबसे ज्यादा बसे हुए गांव कहाँ पर है? तो बताएंगे वेस्ट बंगाल में है। 1129 गांव क्या हुए? बसे हुए हैं। और राज्य का कोड दिखाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2 अंक का प्रयोग किया जाता है राज्य का कोड दिखाने के लिए। बताएंगे भैया इस समय मकान सूची में कितने प्रश्न थे? तो 35 प्रश्न थे मकान सूची में। और बात करें अगर जनसंख्या जनगणना में कितने प्रश्न थे? तो 30 प्रश्न जनसंख्या जनगणना में थे। अच्छा, थर्ड लिंग की गणना की शुरुआत पहली बार, या जिसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो कब से शुरू हुई? तो 2011 में शुरू हुई। और कितना इनका बताया गया संख्या? तो 4,90,000 इनकी ट्रांसजेंडर की संख्या बताई गई। बाल लिंग अनुपात कितना बताया गया? तो 914 बताया गया। और बात करें अगर हम सेकंड नंबर पर जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वेस्ट बंगाल का 1030 है। और सेकंड नंबर पर जनसंख्या की बात करें और यूटी में तो चंडीगढ़ है, कितना? तो 9252। ओके, अच्छा, अगला देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं भैया? तो जो जीरो डिग्री देशांतर होता है उसे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है और इस दूरी को हम गोरे भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? प्रधान अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। और 1 डिग्री अक्षांश की बात करें तो उसमें भी 111 किलोमीटर का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और क्या कहते हैं भैया? इसके बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। देशांतर के बीच की दूरी को गोरे और अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला क्या भी है? अगर हम जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा के अनुदान जोड़ दें तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो उत्पादन लागत पर जीडीपी निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो बताएंगे भैया आईएमएफ जारी करता है। ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है।
मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जारी करता है। पहली बार कब जारी किया इन्होंने? तो 1990 में जारी किया। ओके, और इसको किसने जारी किया बताएंगे भैया? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने पहली बार इसे जारी किया। बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन डिपार्टमेंट इसे जारी करता है। और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है वो यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। लिंग समानता सूचकांक की बात करें तो यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम। आगे हमारा एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का कारपोरेट बैंक कहाँ पर भैया? तो मुंबई में है। ओके, ये क्या हो गया भैया? तो 5 ट्रिलियन बाजार का बनकर ये 3rd रैंक पर पहुंच गया है बैंकों में। किसके बाद? तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बाद ये 5 ट्रिलियन बाजार का 3rd बैंक बन चुका है। कौन? एसबीआई का कारपोरेट बैंक। ओके, अगला पॉइंट हमारा बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सबको मर्ज करके क्या बन गया भैया? तो इंपीरियल बैंक बन गया। क्या? 27 जनवरी 1921 में। ठीक है, बात करें इंपीरियल बैंक के संस्थापक तो जेएम कीन्स हैं, और 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था इंपीरियल बैंक का। किसमें? तो और एसबीआई हमारा क्या हो गया था? बन गया था। अच्छा, अगला हम कुछ देख लेते हैं आविष्कार। एयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो एसन जॉर्डन हॉफ ने किया। ओके, पेंटियम चिप का तो विनोद धाम ने बनाई पेंटियम चिप। सिलाई मशीन आइजैक सिंगर। बैरोमीटर टॉर्सेली ने। एलईडी एलईडी की बात करें तो होलोनैक ने। बैटरी की बात करें वोल्टा ने। छत का पंखा की बात करें तो फिलिप ने जो है इसका आविष्कार किया। अच्छा, आगे देख रहे हैं नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर क्या कहते हैं भैया? तो एसीटोन का यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर में। ओके, अगला है मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं भैया? तो 13 जो है कुल मान्य अनिवार्य विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन बात करें तो एडेक है, ADE के, विटामिन ADE और के। और जल में बात करें तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, अगला देखते हैं 2024 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों में होगा? तो बताएंगे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा हमारा। 2022 का जो 8वां हुआ वो कहाँ हुआ? उसका विजेता इंग्लैंड, और हारा कौन भैया? तो ना पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान हारा। ओके, अगला हमारा क्वाड 2024 की मेजबानी कौन कर रहा भैया? कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। इस बार की कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। ठीक है, 2023 में। और भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में शामिल हैं। इस मंच की शुरुआत कब से होती है? तो 2007 से जो है ये क्वाड मंच की शुरुआत होती है। अच्छा, अगला देखते हैं बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान। ठीक है, क्या था भैया नाम उसका? मोचा। इसका नामकरण किसने किया? तो बताएंगे एमन ने इसका नामकरण किया। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे? तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है मोचा से प्रभावित क्षेत्र रहे। बात करें भैया अगर विपर जो है कि तो इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया। इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान रहे। ठीक है, एक हमारा था भैया मैड्रस, इसका यूएई ने नामकरण किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो बताएंगे चेन्नई था। एक हमारा आया था भैया सितरंग तूफान, उसका नामकरण किसने किया था? तो बताएंगे थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39। अगले प्रैक्टिस सेट में हम 40 वगैरह कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।